हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनने वाली है वो रेसिपी का नाम आलू वड़े हैं। आलू वड़े सुन के आपको ऐसा लगेगा कि आलू वड़े में क्या नई बात है, पर ये ट्रेडिशनल रेसिपी है और हम लोग बचपन से ये वड़े खाते आ रहे हैं। ये वड़े खट्टे मीठे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और चाय के साथ नाश्ते में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू वड़े तो उसके लिए मैंने ये कुकर लिया है, उसमें एक नीचे स्टैंड रख के उसके ऊपर जाली वाला ढक्कन रखा है और उसके ऊपर हम आलू बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से बॉईल करने में आलू में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे आलू कुक हो जाएंगे। 2 से 3 सीटी में बढ़िया तरीके से हमारा आए हुए कुक हो जाएंगे। तो चलिए इस तरह से हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये कुकर में अभी गैस के ऊपर रख दूंगी और 3 सीटी आने तक हम उसे बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा कुकर भी ठंडा हो गया था और मैंने आलू निकाल के छील लिया है। अब हम उसे अच्छे से मैश कर लें। तो मैं मैशर से मैश कर रही हूँ, आप ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हो या हाथों से भी मसल सकते हो। और फ्रेंड्स, आलू को हमें गरम गरम ही मैश कर लेना है ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए। ठंडा होने के बाद वो थोड़े चिकने हो जाते हैं। तो चलिए इस तरह से मैंने मैश कर लिया। अब ये 2-3 हरी मिर्च है वो मैंने काट के ली है और ये 2 चम्मच के करीब शक्कर है। ढेर सारा हरा धनिया है और उसके साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कोपरा ये सब मिक्स करके मैंने ये पेस्ट बनाई है, वो हम डाल देंगे। तो इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। उसके साथ में मैंने मीडियम साइज़ का एक नींबू का जूस डाल दिया है। तो चलिए अब हम मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशनल वड़े हैं। हम ये वड़े खा के ये बड़े हुए हैं फ्रेंड्स। जब छुट्टी का दिन रहता था संडे का, तो पहले तो इतनी कोई बाहर की चीज़ें खाता नहीं था। तो मेरी माँ घर पे ही ये खट्टे मीठे वड़े, आलू वड़े बना देती थी। कभी कभी खट्टे वड़े भी बनते थे। तो संडे का हमें इंतज़ार रहता था कि सुबह में चाय के साथ गरम गरम नाश्ता मिलता था। तो वो पल तो कभी नहीं वापस आने वाले। तो फ्रेंड्स, मेरी माँ की उम्र आज भी 80+ है, पर आज भी घर के सारे मेंबर ये वड़े उन्हीं से बनवाते हैं। तो आज मेरे घर पे मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन सब आए हैं। तो इसीलिए आज हम वापस ये वड़े बना रहे हैं। तो मेरे बच्चों को भी और मिस्टर को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए आज ये वड़े बन रहे हैं वापस और मैं ये रेसिपी भी सीख रही हूँ और आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी है। आजकल जो पाव वड़े के साथ में वड़े खाते हैं वो तो हर कोई खाता है, पर ये एक अलग ही टेस्ट है। तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा और इस तरह से आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए हम गोले बना लेते हैं मीडियम साइज़ के। आपको जो भी साइज़ पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसमें नमक और ये सब चीज़ें मसाले के साथ में ही डाली है। तो मैं आपको बताना भूल गई कि मसाले में ही सब चीज़ें डाल के मसाला बनाया है। तो चलिए इस तरह से हमें सारे गोले बना लेने हैं। चलिए अब हम बैटर बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बाउल लिया है, उसमें हम ये पूरा कटोरी भर के मैंने बेसन लिया है और उससे भी आधा भी थोड़ा और लिया है। अब हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, आधे चम्मच से भी कम है। और उसके साथ में लाल मिर्च भी आधी चम्मच डालेंगे और ये नमक है 1 चम्मच। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम बैटर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बैटर में नहीं तो मीठा सोडा लिया है, कोई भी चीज़ नहीं डाली है, फिर भी ये वड़े इतने बढ़िया और टेस्टी बनने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया अच्छे से फूल भी जाएंगे। तो इसका रीज़न ये है कि बैटर हम पहले से ही बना के रखते हैं। तो वो 10 से 15 मिनट या आधा घंटा आप छोड़ देंगे तो आपको और भी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप ज़रूर से बैटर बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे वड़े बनेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम उसे थोड़ी देर छोड़ देंगे ढक के। दूसरी साइड मेरी माँ ने बातें करते करते ये सारे बॉल्स भी बना लिए हैं आलू के। अब हम उसे फ्राई करने की तैयारी करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा बैटर भी रेडी हो गया है, गोले भी रेडी हो गए हैं। अब हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। तो ऑयल चेक करने का ये तरीका ये है कि आप थोड़े से बेसन के ड्रॉप्स 2-3 अंदर डाल दो और वो डालते ही तुरंत ऊपर आ जाए तो आपका ऑयल परफेक्ट गर्म हुआ है। तो आप इस तरह से आप ऑयल चेक कर सकते हो। तो चलिए, मैंने वड़े भी डाल दिए हैं। अब हम मीडियम आंच पे उसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तो बारिश के सीज़न भी चल रही है, तो ये गर्मा गर्म खट्टे मीठे वड़े आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और उसे पाव के साथ में नहीं खाया जाता है, ऐसे ही खाना है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। और ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स। और आपके फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए, हमारे वड़े हल्के से गोल्डन हो गए हैं। इसी स्टेज पे हमें निकाल लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर भी आया है और टेस्ट तो इतना बढ़िया है फ्रेंड्स कि आप एक बार ज़रूर से बना के टेस्ट कीजिएगा। ये रेसिपी फ्रेंड्स, आप छोटी मोटी घर में पार्टी हो, बर्थडे हो या कोई मेहमान आने वाला हो तो आप इस तरह से बैटर और ये सब तैयार करके आप रख सकते हैं फ्रिज में। और आने के बाद आप फटाफट गर्मा गर्म बना के खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर से बनाइए। तो चलिए, हमारे वड़े तो तैयार हो गए हैं। अब मैं एक दूसरा बैच भी आपको डाल के बता देती हूँ इस तरह से। देखिए, जैसे ही हम डालेंगे तुरंत वड़े ऊपर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर एकदम सही है। तो चलिए, इस तरह से हम दूसरा बैच की हम डाल देंगे। मेरे घर पे भी सब डाइनिंग पे बैठ के गर्मा गर्म वड़े की वेट कर रहे हैं। तो मैं भी ये वड़े निकाल के उनको सबसे पहले खिला देती हूँ, गर्मा गर्म वड़े। तो चलिए, ये दूसरा बैच हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, ये हमारा बैच तैयार हो गया है। अब हम उसे निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया फुले फुले हमारे वड़े हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है खाने के लिए भी। तो आप उसे ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। चाहे बारिश हो, ठंड हो या और कोई भी सीज़न हो, आपको ये वड़े बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर से बनाइए। तो चलिए, अब हम सर्विंग की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने प्लेट लिया है, उसमें लहसुन की चटनी है और साथ में सॉस थोड़ा लिया है। तो उसके साथ में मैं सर्व कर रही हूँ। आपको धनिया पुदीने की चटनी पसंद है तो वो भी आप रख सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग ये बड़े चाय के साथ में ही खाते हैं, तो मैं चटनी ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ। कल लहसुन की चटनी है मेरे पास, तो इसीलिए लहसुन की चटनी और सॉस के साथ में मैंने ये सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।